संभव है। और आज हमारे बीच में दो महागुरु आए हैं, इनकी चरण रजों को हम सर पे लगाएं, माथे पे लगाएं तो धन्य हो जाए भाग्य हमारे। बोलिए गुरुदेव का जयकारा, बोले गुरुदेव की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। सभागार में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भाई बहन, आज आप लोग अपनी पुत्री और पुत्र का उत्सव मना रहे हैं। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये माना जाता है आत्मा वही जायते पुत्रः। पुत्र जो संतान होती है वो हमारी आत्मा का टुकड़ा माना जाता है। इसलिए कहते हैं भुवन तल रत्नम स्यो रतिः गृहे रत्नम पुत्रम भुवन तल रत्नम स्यो रतिः। घर का जो रत्न होता है वो पुत्र संतान कहलाती है। तो वही कुल सार्थक होता है जहाँ भगवान के जो भक्त हैं ऐसी संतान होती है। ललिता सहस्त्र नाम के भाष्य में लिखा है कि त्रितये जन्मेपि, अर्थात अपने जन्म में उत्सव मनाना चाहिए, अपनी पत्नी के जन्म में उत्सव मनाना चाहिए और अपनी संतान के जन्म में उत्सव मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? इसलिए कि तीनों अपनी आत्मा के टुकड़ा होते हैं। एक टुकड़ा हमारी पत्नी होती है और एक टुकड़ा हमारी संतान होती है। तो अपनी आत्मा का उत्सव प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए। संतान उसकी आत्मा का ही स्वरूप माना जाता है। नीति कहती कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन। तो कुलम पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन। तो वो कुल पवित्र हो जाता है जहाँ भगवान के भक्तों का जन्म होता है, और वो जननी की कोख पवित्र हो जाती है जहाँ भगवान के भक्त का जन्म होता है, और वो भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ भगवान के भक्तों का जन्म होता है। इसलिए नित्योत्सवेषु मंदिरेषु लिखा है, जहाँ उत्सव होता है वही मंदिर हो जाता है। मंदिर उत्सव में उत्सव और मंदिर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप कथा में देखेंगे कि यशोदा जी भी ये अवसर खोजती थी कि कब हमको उत्सव करने का अवसर मिले। कुछ नहीं है तो 3 महीने में जब वही नक्षत्र आता है तो उससे भी उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जितना आप अपने जन्म का उत्सव मनाते हैं उतना ही अपने पुत्र का जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। असाठी जी बड़े धार्मिक हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में वो जाते हैं। और अब आप समझ लीजिए हमारे बीच में बैठे हमारे गुरु भाई पूज्य ब्रह्मचारी श्री चैतन्यानंद जी, उनके बड़े कृपा भाजन हैं। उनकी कृपा उनको सदा सर्वदा मिलती है। हम चाहते हैं उनको तो मिलती है, अब पूज्य ब्रह्मचारी जी की कृपा उनके पूरे परिवार को मिले, ऐसी आशा हम रखते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूरी तो जेल के बैठे बताइए। जवाग्रमादाय कर्ण देवीं वामिन शत्रु परपीड़यन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम द्विभुजाम नमामि। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई जी पूज्य डॉक्टर इंदुभवन जी महाराज जी, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहाँ से आप पधारे हैं। चूँकि ज्योतिष शास्त्र, नैयायिक, व्याकरण, हर और अन्य शास्त्रों में पारंगत हैं आप। अभी पूज्य महाराज श्री का जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी का आदेश हुआ कि हमारा पूर्णाभिषेक होना है। इसलिए कई लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि बाल वाले थे, अब बेन बाल के हो गए इसलिए एकदम से नहीं पहचान पाए हों कई लोग। तो यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है, तो आप प्रतिवर्ष तो आते ही हैं,
लेकिन प्रथम दिन से आपने आज तक कथा का सहयोग किया, सब भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो असाटी जी का है कि राय राजेश्वरी की कृपा भी और बगलामुखी की भी कृपा साथ में। ये समझिए आप, इनने सोचा भी नहीं होगा कि हम तो ऐसे हैं, घर के चाय जब बुला लो, जहां बुला लो वहां तैयार है ना। आप रायपुर से आए तो निश्चित रूप से उस बालिका का पुण्य, माता पिता का पुण्य और आप सबकी भक्ति हम सबको यहाँ खींच ले आई। और असाटी जी का बड़ा स्नेह, तो भगवती बगलामुखी से यही प्रार्थना है। अश्वस्थामा बलर्व्याशो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तै ते चिरजीवना सप्तै तानि स्मृत्यं मार्कण्डेय तथाष्टमं जीवित वर्षतम शरमृत्यु वर्जिता। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, जिस दिन हमारा जन्म हम लोग जन्मदिन बोलते हैं, लेकिन उसको वर्धंती बोला जाता है, वर्धापन दिवस। तो उस दिन जातक को जो सफेद तिल होती है ना, सफेद तिल को दूध में डाल करके 1 चम्मच को उसको पान कराना चाहिए जातक को। ये धर्म शास्त्र का नियम है। और चिरजीवी होने का, इन चिरजीवी जो हमारे हैं 8 चिरजीवी, पहले 7 थे, मार्कंडेय के सहित 7-8 हो गए, उनका स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण किया। भगवती बगलामुखी, माँ राय राजेश्वरी, उस बालिका, उपसा परिवार और सारे श्याम मंडल के जो सदस्य बैठे और जितने भी भक्त हैं, सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। हम लोगों का आशीर्वाद तो हमेशा है। नगर सेठ बोल रहे हैं हमारे ऊपर है कि नहीं, हम लोग पूरा सुबह सुबह आप ही लेते हो सबके बदले का। तो सबको आशीर्वाद है। श्याम जी महाराज जी का सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद बना रहे, यही पर अपनी वाणी को नाम देता हूँ।